अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। मैं सर शारिक। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपका रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। जैसे कि पता है कि आपको मैं अपने इस चैनल में वीडियोस अपलोड करता हूं और साथ साथ आपको ये भी मालूम है कि मैं आपका जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची मॉडल पेपर 2022 क्लास 9 और मैट्रिक का जो अभी रिसेंटली आया उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने अपने चैनल में मैथमेटिक्स के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं और साथ साथ उसके एक पीडीएफ, जैसे मैंने ये पीडीएफ अपलोड किया है ना, उसी तरह से मैंने मैथ्स का भी पीडीएफ अपलोड कर दिया है। उसके तमाम क्वेश्चन सॉल्व करके सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, मतलब बी और सी कंप्लीट सॉल्व करके मैंने उसका पीडीएफ अपने चैनल में अपलोड कर दिया। आप जा करके मेरे वीडियोस में देख सकते हो और साथ साथ मैं क्या करूंगा कि मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जा करके आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और ये मॉडल पेपर केमिस्ट्री क्लास 9 का सेक्शन बी का सोल्यूशन है, सेक्शन सी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ बी है और बी के तमाम क्वेश्चंस के सोल्यूशन इस पीडीएफ के अंदर मौजूद है, जिसको हम तफसील से अभी थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मुझे कुछ बातें बतानी है कि मैंने मैथ्स के जो मॉडल पेपर है क्लास 9 का, उसका सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया है, बल्कि उसकी मैंने वीडियो लिंक भी प्रोवाइड की है। मतलब उसको मैंने समझाया कि एक एक सवाल किस तरह से सॉल्व होगा, तो वो वाली वीडियो भी मेरे चैनल में मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। ये चैप्टर नंबर के जो केमिस्ट्री का क्लास 9 के इसके क्वेश्चन से लास्ट तक क्वेश्चंस देखिएगा और मैं बताऊंगा कि डाउनलोड किस तरह से करना है, ये आपको मिल किस तरह से सकता है। तो सबसे पहला सवाल है आपके पास, राइट थ्री डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर कंपाउंड एंड नॉन पोलर कंपाउंड। आपने क्या बताना है, पोलर कंपाउंड और नॉन नॉन पोलर कंपाउंड के बारे में डिफरेंशिएट बताना है, डिफरेंसेस बताना है। जो चीज़ इसमें मौजूद है और इसमें नहीं मौजूद है या इसके अंदर कुछ अलग से चीज़ मौजूद है, उसके बारे में आपने लिखना है। तो मैं 3 आपको डिफरेंशिएट प्रोवाइड कर दिया है। फिर आपको बताना था व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉपी, राइट एनी 4 नेम्स ऑफ एलोट्रॉपी। तो मैंने क्या किया, एलोट्रॉपी लिखा, फिर उसकी डेफिनेशन लिखी एंड डेफिनेशन के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेम ऑफ एलोट्रॉपी इज ऑफ कार्बन। इस तरह से लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। फिलहाल मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। 4 एलोट्रॉपी फॉर्म ऑफ कार्बन आर डायमंड ग्रेफाइट। इस तरह से तमाम आप 4 लिख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड इंडिकेट एनी 3 फैक्टर्स विच इज डिपेंड। तो सॉल्युबिलिटी लिखना है, आपने डिफाइन करना है, डिफाइन के बाद इसकी फैक्टर इफेक्टिंग बताना है। सॉल्युबिलिटी में 4 तरीके हैं कि सॉल्युबिलिटी के फैक्टर इफेक्टिंग्स होते हैं और इसके मैंने यहाँ पे प्रोवाइड भी कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 आ जाता है, 5 आ जाता है। 5 में हमें क्या करना है बेटा, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो इसमें बेटा 3 आपके पास बैलेंस द केमिकल आएंगे। इसको मैंने क्या कर दिया है, इसको मैंने बैलेंस कर दिया है। मैं आपको ये बिल्कुल तफसील से बताऊंगा भी कि किस तरह से इसको बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बता दूं केमिस्ट्री के, ठीक है। तो अभी साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि आपको फ़ौरन से तमाम सब्जेक्ट्स के क्या प्रोवाइड कर दूँ, गैस पेपर प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप क्या करें, आप इसको आराम से की तैयारी कर लें। और मैथ्स में तो आपको ये करना है, जिस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस की आपने क्या करना है बेटा, तैयारी अपनी मुकम्मल रखनी है उन एक्सरसाइजेस की। एक बात याद रखिएगा, अगर मेरे समझाने तरीका अच्छा लगता है और इस तरह के लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें और क्या बोलते हैं, लाइक और कमेंट्स कर दिया करें, ताकि आप मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके फ़ौरन से, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं सवालात को। फिर इसका लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी, डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड विद द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल होगा, ठीक है, पीरियड टेबल लिखा हुआ है। आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने लिखा है, फिर उसकी यूनिट लिखा है, फिर उसकी डिपेंडेंस बताया है, फिर ट्रेंड बताया है, ए में बी में किस तरह से ये होता है, ठीक है। फिर कुछ डेफिनेशन है आपको एटॉमिक नंबर्स की डेफिनेशन बतानी है, आपने मास नंबर की डेफिनेशन बतानी है, आपने आइसोटॉप्स की डेफिनेशन बतानी है। ये आप पर डिपेंड करता है, जो मैंने लिखा है आप इस वाले डेफिनेशन को याद करें तो आप इस वाले डेफिनेशन को लिख लो, या फिर आपके पास किसी इंस्टीट्यूट में या फिर आप किसी कोचिंग सेंटर में या फिर अपने स्कूल के इदारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे जो लिखाया गया आप उसे भी लिख सकते हो, उससे भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास राइट डाउन द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस। कैनाल रेस इज अ पॉजिटिव रेस, तो पॉजिटिव रेस के आपने 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है। मैंने आई थिंक सो 4 प्रॉपर्टीज विद हेडिंग के साथ लिख दिया, तो आपने क्या करना होगा, आप इसमें से कोई भी 3 कर लो यार, काफ़ी है। फिर लिखा हुआ है व्हाट आर द हेलोजीन्स। हेलोजीन्स क्या होता है, राइट द नेम ऑफ सिंबल एंड हेलोजीन। हेलोजीन को आपको डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद उसको मैंने देखो इसके एक एक अल्फाज को डिफाइन किया हुआ है, फिर उसके एग्जाम्पल्स भी बताया हुआ है
ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी कर लीजिएगा। बहुत आसान सा मतलब कोशिश किया गया है, ज़्यादा मुश्किल कोई सवाल ना हो बल्कि आसानी से आप लोग कर लो। तो एक क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन विद एग्जाम्पल। आपको क्या बताना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताना है और रिडक्शन रिएक्शन बताना है विद एग्जाम्पल्स के साथ। तो बहुत सिंपल से मैंने क्या करा है, मैंने ऑक्सीडेशन को बताया है, उसके फिर कुछ रिएक्शन के एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है, उसके नीचे है हमारे पास रिडक्शन की भी डेफिनेशन है और उसकी फिर कुछ एग्जाम्पल आपके पास इसमें मौजूद है। अगर आपको अपने नोट से याद करना है तो नो इशू, आप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आ गया था, जिसके अंडर राइट डाउन द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। आपने क्या करना है, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बस आपको लिख के दिखाना है, इसको ड्राइव नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, बस बताना है कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, जबकि एम्पेरिकल फार्मूला होता है ग्लूकोज का CH2O। ठीक है, CH2O क्या होता है, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला होता है। उसी तरह से हम इसको देख लेते हैं, हाइड्रोजन प्रीऑक्साइड का क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन प्रीऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O2, जबकि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है बेटा, OH। ठीक है, फिर हमारे पास बेंजीन आ जाता है, तो बेंजीन का बेटा एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास CH होता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। फिर हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स हैं, बल्कि दो न्यूमेरिकल्स इसमें दिए हुए थे। मैंने आपको पहले एक न्यूमेरिकल का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, दूसरे न्यूमेरिकल का मैं सेक्शन सी के साथ करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप कर लें। तो क्या लिखा हुआ है, अ 600 ml ऑफ सैंपल ऑफ गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 सेल्सियस टू 77 सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट वुड बी द इट्स फाइनल वॉल्यूम। आपको क्या बताना है, फाइनल वॉल्यूम बताना है, मतलब V2 बताना है। V1 हमें मालूम है, T1 T2 की वैल्यू दी हुई है, जबकि V2 की वैल्यू निकालना है। तो लिखा हुआ है इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V1 है, वो किसके बराबर है, 600 ml के बराबर है। इनिशियल टेम्परेचर T1 जो है किसके बराबर, 27 सेल्सियस के, लेकिन हम सेल्सियस में नहीं लिखते, हम केल्विन में लिखते हैं। तो 273 से क्या करेंगे, 27 को ऐड करके हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300, और उसके बाद फाइनल टेम्परेचर में भी क्या करना होगा, 77 को प्लस 273 से आप क्या करोगे, प्लस करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 350 केल्विन आ जाएगा। हमें फाइन क्या करना है, फाइन करना है हमें V2, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, हमें इस फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है, तो हमें V2 मालूम करना है। इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, अदरवाइज बाकी सब सेट है। ठीक है, इसको आप V2 कर लीजिएगा। हमें मालूम है सोल्यूशन में आपको डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, चार्ल्स लॉ के आपको डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सो हमें मालूम है एज वी नो डैट V1 अपॉन T1 बराबर होता है V2 अपॉन T2। इसकी वैल्यूज़ हमें गिवन थी, हमने गिवन वैल्यू की, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और हमने V2 को अलहदा कर दिया। हमने सिंपल मैथमेटिक्स के क्रम को अप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इस तरह से इसको सॉल्व किया। किस तरह से, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 की वैल्यू आ जाएगी और ये ml में आएगी। तो हेंस द फाइनल नाइट्रोजन इज फाउंड टू बी 700 ml। ठीक है, तो कितना आसान सा था, सिंपल सा था। मैंने कोशिश की कि आपको तमाम क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूं शॉर्ट के। लॉन्ग में मैं आपका क्या करूंगा, एक क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, क्या बोलते हैं आपके, मैं न्यूमेरिकल का, एंड दूसरा क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी तमाम लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। इस केमिस्ट्री की 2 पार्ट्स की वीडियो होगी, एक सेक्शन बी और एक सेक्शन सी के लिए। और रहा सवाल MCQs की बेटा, तो मैं अपने चैनल में MCQs के क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ, गैस पेपर भी अपलोड कर रहा हूँ। डेट शीट कब आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन वक्त पे ही मिल जाए। जैसे ही आए मैं कोशिश करता हूँ कि उसी वक्त अपलोड कर दूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपना इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाते रहूँ और मुझे सपोर्ट करते रहेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, बल्कि इसके सेक्शन सी के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।